नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इस खास पेशकश न्यूज़ बीट में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रदेश भर के उन तमाम बड़े बयानों की जिन्होंने सियासत गरमा दी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत गरमा दी है। हम बात करेंगे प्रदेश की सबसे चर्चित सीट भोपाल की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रज्ञा साध्वी के उस विवादित बयान की जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की मीडिया या यूँ कहें कि पूरे देश की जो सियासत है वो गरमा गई थी। बात कर रहा हूं मैं हेमंत करकरे, एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे के उस पर दिए उस विवादित बयान की जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई थी। जी हां, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं आपको वो वीडियो सुनाना चाहूँगा आखिर क्या कुछ कहा था प्रज्ञा ठाकुर ने अपने इस बयान में, जिसके बाद भारतीय राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया है। सुनिए सबसे पहले ये वीडियो। उन्होंने भेजा हेमंत करकरे को, उन्होंने मुंबई बुलाया। मैं मुंबई जेल में थी उस समय। हेमंत करकरे को वो जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया। कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो। सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की यहां मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था। और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा बयान दिया उसके बाद से ही पूरे देश भर में अलग अलग टिप्पणी, अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे बयान को प्रज्ञा ठाकुर का निजी बयान बताया, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी आंच में भारतीय जनता पार्टी भी आते हुए नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर इस पूरे बयान से किनारा जरूर किया हो, लेकिन एक बार फिर उसके ऊपर यह विवादित बयान का ठप्पा लग गया। और इसके बाद दौर था कांग्रेस की प्रतिक्रिया का। कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया का दौर शुरू किया। इस पूरे बयान पर वार पे पलटवार हुए और तमाम बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को शहीद विरोधी पार्टी करार दे दिया। लेकिन एक व्यक्ति जो चुपचाप इन सारी बातों को ऑब्जर्व कर रहा था, चुप था, वो था दिग्विजय सिंह। जी हाँ, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह तब तक कुछ नहीं बोले जब तक उन्हें मुनासिब नहीं लगा। वो लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे क्या कुछ हो रहा है प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में। बहरहाल इतने लंबे समय के बाद आज उन्होंने सुबह ट्वीट से हमला बोलते हुए अपने ट्वीट पर लिखा, और मैं आपको ट्वीट बताना चाहूंगा आखिर उन्होंने क्या लिखा। आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया अपनी ट्विटर हैंडल से और उनमें लिखा है, शहीद हेमंत करकरे के विरुद्ध संघ के लोगों के बयान से साफ है कि उनके लिए भारत माता नहीं संघ ही सब कुछ है। यानी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था कही जाने वाली संघ पर सीधा सीधा निशाना साधा। और मैं आपको बताते चलता हूं कि दिग्विजय सिंह की जो पूरी छवि है वो संघ विरोधी और हिंदुत्व विरोधी बताने में भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है। मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ क्या लिखा उन्होंने लिखा कि जो संघ की मर्जी के खिलाफ है वो देशद्रोही है। यानी साफ तौर पर जो संघ जो पूरा एक प्रोपोगेंडा चला रहा है या संघ की जो राष्ट्रभक्ति है उस पर निशाना साधा। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भारत के शहीद भी अगर संघ की पसंद नहीं, एक बड़ा हमला किया था उन्होंने और लिखा था भारत के शहीद भी अगर संघ की पसंद नहीं तो वो शैतान है। यानी साफ तौर पर संघ पर निशाना साधते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी को भी लपेटे में लिया और साफ तौर पर यह भी कहा कि जो साध्वी प्रज्ञा है बिना नाम लिए उन पर निशाना साध दिया कि शहीद का अपमान अगर करेगी भारतीय जनता पार्टी तो मेरी नज़र में वो भी शैतान है। बढ़ते आगे उन्होंने लिखा कि हमने संघ की नहीं बल्कि संविधान की शपथ ली है और हम भारत माँ के भक्त हैं। यानी साफ तौर पर ये पूरा जो मध्य प्रदेश का राजनीतिक जो गलियारा है वो इसी बात पर चल रहा है कि आखिर कौन है असली राष्ट्रभक्त, कौन है नकली राष्ट्रभक्त।
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की नाव पर सवार होकर 2019 का मिशन जीतने में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस संविधान की दोहाई देते हुए नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कर रही है। यानी साफ तौर पर यह बात कह सकता हूं कि सियासत के इस दौर में बयानबाजी इतनी तेज हो गई है कि हर किसी को फूक फूक कर कदम रखना पड़ रहा है कि कौन सा उसका बयान कल की पेपर की हेडलाइन न बन जाए, न्यूज मीडिया की हेडलाइन न बन जाए, ये सोचना पड़ेगा। और जिस तरह की सियासत चल रही है, जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, वही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साध रही है राष्ट्रभक्ति को लेकर, और वहीं कांग्रेस अब संविधान की दोहाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रही है। बहरहाल इन तमाम बयानों से प्रदेश की सियासत तो गर्मा गई है, लेकिन एक बात और साफ हो चुकी है कि प्रदेश के और देश के मुद्दे गायब हैं, लेकिन बयान आज भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन तमाम ऐसी बड़ी बीट्स पर, न्यूज़ बीट्स पर हम आपको लगातार बताते रहेंगे, और क्या कुछ आने वाला है नया, और क्या कुछ के नेताओं ने कहा, क्या वार पर पलटवार हुए, इन तमाम बड़ी जानकारी के लिए, ताज़ा जानकारी के लिए और बयानों के पीछे की सियासत के लिए आप लगातार बने रहिए एमपी न्यूज़ पर। मैं हूं राहुल पटेल और हम फिर मिलेंगे कल एमपी न्यूज़ की न्यूज़ बीट के साथ। धन्यवाद।